सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। विदेश मंत्री और विदेश सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। वेस्ट एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक में सरकार का बयान, पेट्रोल डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। 4 और जहाज भारत आ रहे हैं। वैश्विक हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है और सरकार ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। सरकार ने बताया तेल की कोई कमी नहीं, संकट की घड़ी, भारत की इस पर पैरी नजर है। सर्वदलीय बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत पूरी तरह तैयार है। इस पर सरकार ने कहा भारत की कूटनीति हॉर्मुज से आ रहे 4 और जहाज, करीब 2 घंटे ये बैठक चली है। सरकार ने अपनी बात इस बैठक में रखी है। विदेश मंत्री, विदेश सचिव इसमें मौजूद रहे हैं। वेस्ट एशिया संकट पर यह सर्वदलीय बैठक, टीएमसी ने हालांकि इससे दूरी बनाई। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। ये सरकार ने स्पष्ट तौर पर सभी दलों से कहा है। 4 और जहाज भारत आ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे जहाज आते रहेंगे। वैश्विक हालात पर पूरी नजर जो है वो सरकार की है और सरकार ने विपक्ष के सवालों के भी जवाब दिए हैं। तो ये आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि जो मौजूदा हालात हैं, पश्चिम एशिया में जो संकट है, जो युद्ध हो रहा है, उसके बाद जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर ये चर्चा इस बैठक में हुई है। रमेश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रमेश, सर्वदलीय बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर तो बात, लेकिन सबसे बड़ी बात जो वैश्विक तौर पर जो चीजें हो रही हैं और जो ये युद्ध चल रहा है, इससे भारत पर क्या कुछ असर, इस पर बात हुई, क्या कुछ खास रहा? देखिए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था सर्वदलीय बैठक की। अब विपक्ष की लगातार चिंता थी कि विदेश के जो हालात बने हैं और देश में जिस तरह से तेल और गैस को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, लोगों में एक डर पैदा हुआ है और यही कारण है कि कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग गैसों को अपने घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर भरवा के रख रहे हैं कि अगर कोई, तो सरकार ने विपक्ष के सभी नेताओं को आमंत्रित किया और उन्हें ब्रीफ किया कि हमारे पास तेल गैस के पर्याप्त भंडार हैं। साथ ही साथ स्ट्रेट हॉर्मुज से 2 जहाज अभी चले हैं, 2 और चल रहे हैं, तो 4 जहाज आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जहाज आते ही और स्थिति अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आप देखिए कि विदेश मंत्री भी थे उसमें और पेट्रोलियम मंत्री भी थे। दोनों लोगों ने बताया कि किस तरह अन्य जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के हालात खराब हैं, उनके जहाज वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, पर भारत के जहाज लगातार आप तेल और गैस को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे संबंध ईरान से भी बहुत अच्छे हैं और ईरान को लगातार हम सहायता भी पहुँचा रहे हैं, चाहे दवा के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो। लगातार उन्होंने बताया गया कि ट्रंप से भी, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हम युद्ध नहीं चाहते और बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। सबसे बड़ी बात ये सर्वदलीय बैठक, सरकार ने तो अपनी तरफ से बात क्लियर कर दी कि भाई गैस, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और हम जो है वैश्विक तौर पर जो कुछ संकट चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए रखे हैं। विपक्ष इससे सहमत नजर आया है? कोई ऐसी खबर आपको पता हो, कोई ऐसी डिटेल? देखिए, हम खुद इस समय तारिक अनवर हैं जो बैठक में भाग लिए कांग्रेस की तरफ से, उनके बंगले पे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो आएंगे वो अपनी बात को रखेंगे। पर जो सबसे बड़ी बात है, जनता का विश्वास, विपक्ष का विश्वास, देश में विश्वास की बहुत ज़रूरत थी और इस सर्वदलीय बैठक के बाद वो विश्वास देश की जनता में जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में पेट्रोल और गैस को लेके जिस तरह से भीड़ आ रही थी, जिस तरह लोगों के मन में डर था, अब वो डर कम होगा और लोग जो इकट्ठा करते जा रहे थे गैस सिलेंडर और कैनों में और गाड़ियों में जो टंकी फुल करा रहे थे, वो स्थिति अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, विपक्ष इससे संतुष्ट है। टीएमसी को छोड़ के सारे दलों ने भाग लिया। सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, राहुल गांधी उनके पास है, इस नाते वो शामिल नहीं हो सके, पर तारिक अनवर और मुकुल वासनिक शामिल हुए। तो लगातार ये कोशिश है एक सरकार की कि एक विश्वास जगाए। जो हर तरह से हमसे कमज़ोर है वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। अपोजिशन का काफ़ी सवाल था, काफ़ी आप लोग अनसेटिस्फाइड थे, लगातार जो चीज़ें चल रही थी वेस्ट एशिया को लेके, तो क्या इस बैठक में आप लोगों की जो कंफ्यूजन नहीं, संतोषजनक नहीं रहा। अब तो कहा कि संतोषजनक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग की जो पुरानी मांग है, समाजवादी की भी है और पूरे अपोजिशन पार्टी की है कि उसमें 193 के तहत लोकसभा में और 176 के तहत राज्यसभा में इस इशू पर जो वेस्ट एशिया का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ कहा गया जब आपने? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं।
तो सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। तारिक अनवर को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि संतोषजनक ये मीटिंग नहीं रही। खैर, अभी बहुत सारी बातें हैं जो निकलकर सामने आएंगी। इस मीटिंग में क्या कुछ और खास रहा। रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।